नेचुरली होता है बंदा, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं बंदे जिनकी, एक है ओवरवेट की कैटेगरी और एक है ओबेसिटी की। ओबेसिटी मींस कि आप अब मोटे नहीं है, आप बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि एक होता है एक्टोमॉर्फ जो लीन बॉडी होती है, एक होते हैं मेसोमॉर्फ जो हम जैसे होते हैं जो कस्टमाइज कर लेते हैं अपनी बॉडी को बहुत जल्दी। तो आप बता सकते हैं कि हम जैसे लोगों ने अगर आके जिम में अपना मसल मास इन्हेंस करना हो और फैट को कम करना हो तो उसके लिए आप कैसे सजेस्ट करते हैं, क्या वर्कआउट डिज़ाइन होगा, क्या इसके लिए डाइट होगी? देखिए ये जो मेसोमॉर्फ होते हैं ना, इनको एक प्लस एज होता है बॉडी बिल्डिंग में खास तौर पे, क्योंकि इनका खुद का बॉडी वेट होता है और उसमें तकरीबन जो बॉडी फैट परसेंटेज है ना वो मसल के करीब करीब होती है, कम ही होती है। तो जब मसल मास आपकी बॉडी में ऑलरेडी होता है तो आप वेट ट्रेनिंग में आपकी ग्रिप अच्छी होती है, आप एक्सरसाइजों में वेट अच्छा उठा सकते हैं, ठीक है, कंपाउंड एक्सरसाइजों में आप ज़्यादा वेट पे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी होती है वो इस काबिल होती है कि जब आप ट्रेनिंग को थोड़ा टफ करते हैं ना तो आपकी बॉडी शेप में जल्दी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पहले आपकी बॉडी पे मांस तो चढ़ा होता है, मसल पहले से बना होता है। ये नेचुरली होता है बंदा, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं बंदे जिनकी मतलब जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है, ठीक है ना, उनको थोड़ा एफर्ट लेवल कम करना पड़ता है। अब इनके साथ थोड़ा सीन ये होता है कि किसी की स्किन जो आप कह लें कि ज़रा थोड़ी थिक होती है, बॉडी में मसल्स तो आ जाते हैं मगर वो लीननेस नहीं आती जैसा वो चाह रहे होते हैं। उसके लिए फिर उनको साथ में कार्डियो के प्लान्स करने पड़ते हैं और ख़ासतौर पे डाइट में उनको जो चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है ना वो मोस्टली जो कार्ब्स हैं, जो कार्ब्स वाली चीज़ें हैं, जैसे जितने भी कार्ब्स आप कह लेंगे, चावल, फल और अनाज वगैरह, सीरियल्स वगैरह, ये सबको उनको थोड़ा देख के लेके चलना पड़ता है, इनको कैटेगराइज करना पड़ता है कि यार मैंने कौन से खाने कौन से नहीं खाने। मगर ये जो बंदे होते हैं ना ये जल्दी ज़रा हो जाते हैं, मतलब इनको इतना नहीं करना पड़ता कि जैसे एक्टोमॉर्फ टाइप बंदे होते हैं या एंडोमॉर्फ होते हैं, उनको बेचारों को डी शेप वो हुए होते हैं पहले से, इतना उनका पेट बड़ा होता है, इतना उनके अबंडेंस ऑफ फैट चढ़ा होता है, तो इनको थोड़ा प्लस एज होता है जी। जो एंडोमॉर्फ होते हैं वो तो ओबीस होते हैं, ओबीस कैटेगरी में आएंगे जो एंडोमॉर्फ होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप अगर BMI को भी देखें ना, वो एक चार्ट होता है, आप कहीं से भी उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसमें आप अपनी एज, वेट और हाइट उसके अकॉर्डिंगली जब आप अपने आप को देखोगे ना तो उसमें एक है ओवरवेट की कैटेगरी और एक है ओबेसिटी की। ओबेसिटी मीन्स कि आप अब मोटे नहीं है, आप बीमारियों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो ओबेसिटी में बंदा जाता है ना, ये जो एब्डोमिनल सेक्शन है, जो मोस्टली मेल बंदे होते हैं उनकी बॉडी में फैट जो गेन होता है ना वो एब्डोमिनल सेक्शन में होता है। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है ना, हमारे जो पेट का हिस्सा है ये बिल्कुल खाली होता है, इसमें सारे हमारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं, गुर्दे लगे हुए हैं, जिगर लगा हुआ है, दिल लगा हुआ है, मतलब लंग्स लगे हुए हैं। तो जब फैट आता है ना तो वो इनको सप्रेस कर देता है, ये ऑर्गन्स भी ठीक से काम नहीं कर पाते और बंदा भी ओवरवेट होता है। एक तो उस पर वेट इतना चढ़ जाता है, फिर उसकी बॉडी भी प्रॉपर काम नहीं कर रही होती। ये जो बंदे होते हैं ना इनको लेके बड़े तरीके से चलना पड़ता है। मोस्टली जिम्मों में क्या करते हैं, बंदों का खाना पीना बंद करवा देते हैं। अब मैं आपको इधर एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि फैट बंदे में सबसे ज्यादा तब गेन होती है जब वो कम खाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से फैट का जो बॉडी में गेन होने का प्रोसेस है ना वो सिंपल एक लाइन है कि सेव फॉर दी रेनी डेज, मतलब कुछ खुराक में से बचाओ ताकि मुश्किल टाइम पे काम में आए, ठीक है ना। अब इधर होता यह है कि जीन्स में लड़के जाते हैं, उनको कॉफीज पे लगा देते हैं, उनको कहते हैं आपने बहुत कम खाना है, उनकी जो टोटल कैलोरीज है वो गिरा के वो 500-600 पे ले आते हैं। हालांकि आपकी बॉडी को जो एक मेल बंदा है, जिस तरह आप और मैं हूँ और मतलब हमारी एज का कोई भी बंदा है, उसको यूजुअली जो कैलोरीज इनटेक है ना डेली की 1440 से लेके 1800 तक वैसे ही चाहिए। तो जब आप उससे उसको ड्रॉप करवाएंगे ना तो उसके ऑर्गन्स ही अंदर से सही तरह काम नहीं कर पाएंगे। इसकी एग्जांपल मैं अपने मेंबर्स को ऐसे देता हूँ कि आपने एक पंखा लगाया हुआ है, ठीक है, और वो मेन बिजली पे चल रहा है। अब अगर बिजली का लोड पीछे से कम हो जाए तो पंखा ठीक से नहीं चलेगा, ऐसे ही है। इसी तरह बंदे की बॉडी है, अगर आप उसका मेन फ्यूल ही कम कर देंगे तो आप उसको कहेंगे, उस पर आप स्ट्रेस लेवल डालेंगे कि वो आपको रिस्पॉन्ड करे, तो नहीं करेगी। फैट सेल श्रिंक तो हो जाएंगे मगर बर्न नहीं होंगे, क्योंकि फैट सेल के अंदर पानी होता है। जब आप स्केल पे जाते हैं ना तो स्केल पूरा आपका वजन बताता है, वो आपकी कंपोजिशन नहीं बताता कि आप में फैट कितना है, मसल मास कितना है, आपकी बोन्स का वेट कितना है। ये बड़ी कंफ्यूजन है। लड़के बार बार वेट करते हैं, बार बार वेट करते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बॉडी से वाटर लेवल ड्रॉप हो जाता है। जैसे ही वो एक्सरसाइज छोड़ते हैं, जैसे ही 2 से 3-4 दिन के बाद अल्लाह ताला ने आपके जिस्म का सिस्टम रखा हुआ है कि जो आपका जिस्म है ना उसने दोबारा उस पर आना ही आना है। अब आपके बॉडी में फैट सेल तो वही मौजूद होते हैं, थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, आप छोड़ते हैं, दोबारा पानी पीते हैं, पानी फैट सेल में जाता है, वजन फिर बढ़ जाता है। आपके डीमोटिवेट होकर कहते हैं यार जिम जाने का फायदा ही कोई नहीं, इससे तो वेट हमारा कम ही नहीं होता।
वेट जब आप कम करते हो ना तो फैट को बर्न करना पड़ता है। ये क्यूब शक्ल के होते हैं फैट सेल, ठीक है। जब आपकी बॉडी में बनते हैं ना तो ये ऐसे आपकी बॉडी में हर तरफ ही इनका घेरा सा बन जाता है, तो इनको बर्न करना पड़ता है। एक फैट सेल को तोड़ने के लिए आपको 9 कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है। अब ये जो सारी कैलकुलेशन है ये आपके ट्रेनर ने ही आपको समझाना होता है, ये आपके अपने बस की बात नहीं होती। आप सिर्फ ये होता है कि चार्ज होके आते हैं कि यार मैंने कुछ करना है। जैसे आप एक छोटे बच्चे को स्कूल में लेके जाते हैं, स्कूल में किस लिए लेके जाते हैं कि उसकी स्कूलिंग हो, ठीक है ना। आप चाहे जितना मर्जी पढ़ें मगर उसके जो उस्ताद हैं उसको वो वैसे लेके चलेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं कहता होता हूँ कि एक बंदा अपने आप को आइडलाइज करे कि मैंने डॉक्टर बनना है, मेंटली मोटिवेट हो जाए। अब डॉक्टर वो तभी बनेगा, डॉक्टर तभी बनेगा जब वो पहले एफएससी को करेगा, देन एमबीबीएस करेगा। अब वो इस सारे प्रोसीजर से गुजरेगा तो डॉक्टर बनेगा। अब ऐसे नहीं है कि वो उसके चाहने से हो जाएगा, ऐसे ही ये है। अगर कोई बंदा है, खास तौर पे जो मोटे बंदे हैं जिनका वेट ज्यादा है, अगर वो कहते हैं वेट कम करना है तो उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। उनको पूरा अपने इस चीज को लेके चलना पड़ेगा, अपने प्लान बनाने पड़ेंगे। यार एक माह में मैं इतना कम किया है, फिर इतना कम किया है, जो दोबारा गेन ना हो। असल में इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बड़ा एक्यूरेट होता है। एक्टोमार्फ का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, मेसोमार्फ का मॉडरेट होता है, और ये जो होते हैं इनका बिल्कुल ही डंप होता है। इनकी बॉडी में हर चीज ही फैट में कन्वर्ट हो रही होती है जब इनकी बॉडी वेट गेन कर रही होती है, ठीक है ना। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग की बात है। मोस्टली इधर हमारे जिम्स में जो बंदे हैं वो नेट से चार्ट उठा लेते हैं, यार ये आप खाना पीना छोड़ दो वेट कम हो जाएगा, बंदे खुद डाउनलोड करके देखना शुरू कर देते हैं। उसका कोई इतना फायदा नहीं होता। ये असल में आपका जो स्ट्रेस लेवल एक्सरसाइज का है और साथ में जो आप खुराक ले रहे हो और उसमें जो टोटल कैलोरीज है आपकी, उसका आपको ध्यान करना पड़ता है।